अल-फातिहा इला रुकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। खुदाया बिहक़्क़े बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा। गर्दावतम रद कुनी वल कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम व शुहराए इज़्ज़ाम, हाज़रीन मजलिस, पर्दे की आड़ में रहकर समाअत करने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमातिहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला सय्यदिल अंबियाइ मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल मतीनुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या जाने कोई के है कैसा तेरा। सर भला क्या जाने कोई के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिसपे हो हिमायत का पंजा तेरा। क्या दबे जिसपे हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बांकड़ा शरीफ, ठीक है, शरीफ है ना। बांकड़ा शरीफ के पश्चिम पारा के मोहल्ले के नौजवानों ने मिलकर गौसे पाक का जलसा सजाया है। उलमा और शोरा को बुलाया है। अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल का इनेकाद किया है। मैं अपनी और जमात अहले सुन्नत की तरफ से
तमाम नौजवानों को, बिलखुसूस जलसा कमेटी को दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूँ। अभी मुझसे पेशतर देखिए, मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों हसन, एक पहले हसन है, दूसरे बाद में है। पहले हसन मोहम्मद सरकार गौसे पाक की ये महफिल है। मुझे जो वक्त दिया गया है उसमें 2 टॉपिक पे बात करके मैं आपसे रुखसत हूं। 2 टॉपिक पे सुनेंगे आप लोग? जी सुनेंगे। करम नवाजी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। टॉपिक नंबर 1, वकुनू माअ सादिकीन, और सच्चों के साथ। ये टॉपिक नंबर 2। एक है अल्लाह से डरना, दूसरा है डरने के बाद सच्चों के साथ हो जाना। तो आप अल्लाह से डरेंगे, हम अल्लाह से डरेंगे। डरना क्या है? डरने का डेफिनेशन क्या है? तो अल्लाह की हमद और किबरियाई बयान करेंगे जैसा कि वो अपने शान के लायक है। उसके अहकामात पर जिंदगी गुजारेंगे जैसा कि उसका हुक्म है। जिन चीजों से अल्लाह मना करता है उससे बचेंगे। जिन चीजों को करने का हुक्म देता है उसको करेंगे। यही है अल्लाह से डरना, यही है अल्लाह से खौफ करना। बात यहाँ मुकम्मल हो गई कि जिंदगी में अल्लाह के हुक्म पर अमल करना और जिन चीजों से मना किया गया है उससे रुक जाना, ये तो डरना हो गया। जिंदगी इसी में तमाम हो गई। मगर सच्चों सच्चों के साथ होने का जो हुक्म दिया, इसमें क्या हिकमत है, क्या मतलब है? तो मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं कि सच्चों के साथ होने का हुक्म इसलिए दिया ताकि जब आप अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे तो उसका सीधा रास्ता और अमल करने का तरीका ये सच्चों की जमात बताए। अल्लाह ने कहा अमल करो, डरो, लेकिन डरे कैसे, अमल कैसे करें? ये कैसे का जो लफ्ज आया, इसलिए अल्लाह ने कहा कि सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों के साथ हो जाएंगे तो सच्चे जिस रास्ते से चलेंगे हम भी उसी रास्ते से चलेंगे। सच्चे जिस तरीके पर अमल करेंगे हम भी उसी तरीके पर अमल करेंगे। सच्चे जो अहकामात से रुक जाएंगे हम भी उसी अहकामात से रुकेंगे। सच्चे जिस अहकामात को करेंगे हम भी उन सच्चों के साथ इन अहकामात को बजा लाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? अभी जब मैं आरामगाह में था, मजमा बड़ा, माहौल बड़ा अच्छा था। कई दर्जन नारे इस महफिल से लगे हुए, कई दर्जन, है ना? नारा लगाया ना आपने? स्टेज से भी नारा लगा, मजमे से भी नारा लगा, आपने नारा लगाया। नारा का माने होता है जोर की आवाज, शोर, और एक माना होता है फरियाद। फरियाद करना भी नारा का माना है। आप नारा लगाते हैं क्या? नारे तकबीर लगाते हैं। उसका जवाब क्या देते हैं? अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करते हैं। दूसरा नारा क्या लगाते हैं? नारे तकबीर के बाद, अल्लाह की हम्द और किबरियाई के बाद अगर कोई नारा आता है तो
वो नारे रिसालत है। जब आप नारे रिसालत लगाते हैं तो उसका जवाब क्या मिलता है? या रसूल अल्लाह। या जो है ये फरियाद का लफ्ज है, पुकारने के माने में आता है। तो नारा का एक माना फरियाद के भी है, दूसरा माना शोर और जोर की आवाज की भी है। आपने नारे रिसालत लगाया, लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह। उसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है, तीसरी पोजीशन जब आती है, वो क्या है? गौसे पाक की महफिल है तो आप गौसे पाक का नारा लगाते हैं। गरीब नवाज की महफिल होती है, आप गरीब नवाज का नारा लगाते हैं। मखदूम पाक की महफिल होती है, मखदूम पाक का नारा लगाते हैं। वारिस पाक की महफिल होती है, वारिस पाक का नारा लगाते हैं। आमद रसूल का महीना होता है, आमद रसूल का नारा लगाते हैं। मालूम क्या हुआ कि जिस निस्बत से महफिल सजाई गई उस निस्बत से नारा लगाया जाता है, या फिर ऐसा होता है कि मजमे से लोग जिन बुजुर्गों से अकीदत रखते हैं, कादरी गौसे पाक से अकीदत रखता है वो गौस का नारा लगाता है। चिश्ती गरीब नवाज से अकीदत रखता है वो गरीब नवाज का नारा लगाता है। अशरफी मखदूम पाक से अकीदत रखता है वो मखदूम पाक का नारा लगाता है। अलगर्ज ये कि जो लोग जिन वलियों से निस्बत रखते हैं, जो लोग जिन वलियों से मोहब्बत रखते हैं, जो लोग जिन वलियों से अकीदत रखते हैं, जो लोग जिन बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करते हैं, अपने अपने अकीदत के तौर पर, अपनी अपनी मोहब्बत के तौर पर, अपने अपने वसीले के तौर पर, अपनी अपनी निस्बत के तौर पर वो नारा बुलंद करते हैं। लेकिन जब आपने नारे तकबीर बुलंद किया था तो नारे तकबीर के जवाब में सुन्नी ने कहा था अल्लाहु अकबर, वहाबी ने कहा था अल्लाहु अकबर, देवबंदी ने कहा था अल्लाहु अकबर, कादियानी ने कहा था अल्लाहु अकबर, राफसी ने कहा था अल्लाहु अकबर, नियाज़ी ने कहा था अल्लाहु अकबर, गैर मुक़ल्लिद ने भी कहा अल्लाहु अकबर, अहले हदीस ने भी कहा अल्लाहु अकबर। जितने फिरके थे सबों ने कहा अल्लाहु अकबर। मालूम ये हुआ कि अल्लाह की किबरियाई पर ये तमाम फिरके ईमान रखते हैं। लेकिन जब आपने दूसरा नारा लगाया, नारे रिसालत, जब नारे रिसालत लगाया तो कादियानी बाहर निकल गया, राफसी बाहर निकल गया, गैर मुक़ल्लिद बाहर निकल गया, अहले हदीस बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि कादियानियों का अकीदा ये है कि नबूवत खत्म नहीं हुई है, अल्लाह के रसूल की नबूवत खत्म नहीं हुई है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आखिरी नबी है, इसीलिए वो इस नारे का जवाब नहीं देगा। नियाज़ियों का अकीदा भी ऐसे ही है। अहले हदीस कहता है कि साए सित्ता में इस नारे का सबूत नहीं है। गैर मुक़ल्लिद कहता है कुरान में ये नारा नहीं आया है। ये तमाम फिरके नारे रिसालत से बाहर हो गए। और जब आपने तीसरा नारा लगाया, गौसे पाक का नारा लगाया, गरीब नवाज का नारा लगाया, तो वहां भी बाहर निकल गया, देवबंदी बाहर निकल गया। इसलिए वो कहता है बिदअत है, वो कहता है ये शिर्क है, वो कहता है वलियों से मदद मांगना बिदअत है। मालूम क्या हुआ कि जब तीनों नारों में जिसका जवाब आ जाए वही सुन्नी होता है, और जो दोनों से छट जाए वो सुन्नियत से बाहर। आप जब तीसरा नारा लगाते हैं तो जिन जिन बुजुर्गाने दीन के नाम से आप नारा लगाते हैं वो अपनी अपनी अकीदत के तौर पर, अपने अपने मोहब्बत के तौर पर, अपनी अपनी निस्बत के तौर पर, लेकिन इन जितने नारे लगाए जाते हैं उनमें अगर कोई नारा सबसे मशहूर हुआ, कोई नारा अगर सबसे मकबूल हुआ, कोई नारा अगर दुनिया में सबसे ज्यादा लगाया गया, वो नारा क्या है? वो नारा है गौस का दामन, गौस का दामन। हमने बचपन से सुना है,
गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये नारा सबसे ज्यादा मकबूल हुआ और मशहूर हुआ। बच्चों की जबान पे भी है गौस का नारा नहीं छोड़ेंगे, जवान के जबान पे भी है गौस का नारा नहीं छोड़ेंगे, बूढ़े भी कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, माएँ कहती हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, बहनें कहती हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, कादरी तो कादरी, चिश्ती भी कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अशरफी भी कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, रज़वी कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हबीबी कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, उलमा भी कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और मजमा भी कहता है गौस का दामन। ये तो बात हो गई। अब जरा इससे आगे बढ़े। हनफी भी कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, शाफई भी कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम्बली कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मालिकी कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। समाज में जितना तबका है, जितने गिरोह है, जितनी आबादियां हैं, सब मुत्तहिद होकर ये कहती है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। आखिर गौस के दामन में रखा क्या है? गौस के दामन में कौन सी नेमत है? गौस के दामन में कौन सी दौलत है? गौस के दामन में कौन सी बरकत है कि समाज का हर तबका गौस के दामन को न छोड़ने का ऐलान करता है? आइए मैं आपको बताऊं, गौस के दामन में वो नेमत है, गौस के दामन में वो बरकत है, गौस के दामन में वो नेमत मिलती है, वो दौलत मिलती है जो बादशाहों के खजीनों से नहीं मिला। आप जानना चाहेंगे कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस के दामन में क्या बरकत है, जानना चाहेंगे। लेकिन अगर मैं ये खुसूसियत अगर पहले बता देता तो ये मजमा बड़ा चालाक जान जाएगा कि मिलता क्या है, फौरन अभी से ये नियत कर लेगा कि कल से इसी पर अमल करना है और लपेटना शुरू कर देना है। अरे भाई, आपको कोई नेमत के बारे में बता दिया जाए, कोई दौलत के बारे में बता दिया जाए तो आप बोलेंगे? हर शख्स के दिल में लालच पैदा होगी कि इतनी बड़ी नेमत गौस के दामन में, इतनी बड़ी दौलत गौस के दामन में, कल से ही आप अमल करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं गौस के दामन में रखा क्या है, गौस के दामन में कौन सी नेमत है, कौन सी बरकत है, उसको बताने से पहले मैं गौस को बताना चाहता हूँ। पहले आप गौस को समझिए, फिर गौस के दामन को समझिए, तब आप डिसाइड कीजिए कि किसके दामन को पकड़ना है और किससे छूट जाए। अच्छा, आपके दिल में अगर लालच पैदा होगी तो आप उस पर अमल करेंगे। देखिए, लालच अच्छी चीज है? अरे बोलिए ना। नहीं, लालच क्या है? बुरी चीज है ना। हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था लालच बुरी बला है ना, उर्दू की किताबों में आता है लालच बुरी बला है। लेकिन मैं कहता हूँ लालच अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि जो दुनिया की लालच है वो बुरी बला है, और जो दीन की लालच है वो अच्छी चीज है। उलमा कहते हैं कि अगर कोई इल्म हासिल करने में लालच करे तो उसे नेकियां दी जाती हैं। आप इसमें स्टूडेंट होंगे। अरे कौन कौन स्टूडेंट है, जरा हाथ उठाइएगा। ये सब स्कूल में पढ़ने वाले हैं जी, स्टूडेंट। यस, स्कूल में पढ़ने वाला। देखिए, ये जामिया मोहम्मदिया में भी तालीम है। एक स्टूडेंट का कोई साथी अगर इस साल 80 नंबर मार्क्स से पास हुआ तो दूसरे स्टूडेंट को उस पर अगर लालच हो कि इस बार वो 80 नंबर लाया है, आइंदा साल इंशाअल्लाह मैं 90% मार्क्स से पास होकर दिखाऊंगा, तो ये लालच करना अच्छी चीज है। तालीम हासिल करने में, इल्म हासिल करने में लालच करना उलमा कहते हैं ये अच्छी चीज है। दीन के मामलात में लालच करना ये अच्छी चीज है। नेकियां हासिल करने के लिए लालच करना, सवाब हासिल करने के लिए लालच करना ये अच्छी चीज है, और दुनिया हासिल करने के लिए लालच करना ये बुरी चीज है। तो आपके दिल में ये लालच होनी चाहिए
कि आखिर हमारा वो कौन सा अमल हो जिस पर अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो जाए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी हुजरे फातिमा में तशरीफ लाए, हुजरे फातिमा में तशरीफ लाए। ये हुजरे फातिमा ऐसा हुजरा है और इतनी पाकीज़ा, इतनी बरकत वाली जगह है कि जिसे एक दिन में कई बार अल्लाह के नबी के कदमों को बोसा देना उसे नसीब होता है। क्यों? क्योंकि आसमान को अल्लाह के नबी के कदम को बोसा देना एक मर्तबा नसीब हुआ तो आसमान आज तक फख्र से सर ऊंचा करके खड़ा है। जिस हुजरा को अल्लाह के नबी के कदमों को बोसा देना बार बार नसीब हो, उस हुजरे फातिमा का क्या कहना। अल्लाह के नबी हुजरे फातिमा में तशरीफ लाए। जब हुजरे फातिमा में तशरीफ लाए तो मामूल ये हुआ करता था कि जब आप हुजरे फातिमा में तशरीफ लाते थे, अपने शहजादी के घर तशरीफ लाते थे, तो आप देखते थे कि उस हुजरा में दो फूल बैठे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। दो फूल है, एक फूल हसन है और दूसरे फूल हुसैन है। दो फूल है, लेकिन इन हसन और हुसैन में जो बड़े थे वो इमाम हसन और जो छोटे थे वो इमाम हुसैन। जब अल्लाह के नबी तशरीफ लाया करते थे तो मामूल ये होता था कि सबसे पहले इमाम हुसैन को गोद में लेते थे, उनकी पेशानी को बोसा देते थे, उन्हें चूमते थे, सीने से लगाते थे, प्यार करते थे, अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया करते थे। उसके बाद इमाम हसन को गोद में लेते थे। मामूल ये होता है, मामूल ये हुआ करता था। आज हमारे और आपकी जिंदगी में भी यही मामूल है। जब हम बाहर से घर लौटते हैं, हमारे घर में कई बच्चे होते हैं, उनमें जो सबसे छोटा बच्चा होता है, हम सबसे ज्यादा प्यार उसी बच्चे से करते हैं, हम सबसे ज्यादा मोहब्बत का इजहार उस छोटे बच्चे से करते हैं। बड़े बच्चों से भी प्यार होता है, मगर जो सबसे छोटा होता है उससे अकीदत का इजहार ज्यादा करते हैं। जब हम किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं और जब वहाँ से रुखसत होते हैं तो रुखसत होते वक्त जेब से पैसे निकाल कर सबसे छोटे बच्चे के हाथ में देते हैं। मालूम ये हुआ कि जो छोटा होता है वो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला होता है। अल्लाह के नबी का मामूल भी यही था कि जब आप हुजरे फातिमा में तशरीफ लाते थे तो जो सबसे छोटा बच्चा इमाम हुसैन थे उन्हें गोद में लेते, उन्हें अकीदत से चूमते, उन्हें प्यार करते, सीने से लगाते और फिर इमाम हसन की तरफ तवज्जो देते। लेकिन एक बार मामला ये हुआ कि अल्लाह के रसूल हुजरे फातिमा में तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद इमाम हुसैन को गोद में नहीं उठाया। क्यों? इमाम हुसैन छोटे थे, उन्हें गोद में उठाना चाहिए था। वो इमाम हसन को गोद में लेते हैं और इमाम हसन को गोद में लेकर उनकी पेशानी को चूमते हैं, उनके लबों को चूमते हैं, उनके रुखसार को चूमते हैं, उनके गले को, उनके गाल को चूमते हैं, सीने से लगाते हैं, अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा की निगाहें देख रही थी। सैयदा फातिमा ज़हरा के दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह के नबी का मामूल आज कुछ अलग है। पहले हुसैन को गोद में लिया करते थे, आज मामूल के खिलाफ है। कहीं वो इमाम हुसैन से कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं हुसैन से कोई खता तो नहीं हो गई। आज खिलाफ मामूल हसन को गोद में लेकर उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, अकीदत का इजहार कर रहे हैं। इमाम हुसैन की टकटकी बांधे निगाहों से नाना जान के चेहरे को देख रहे हैं कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं मुझसे कोई खता तो नहीं हो गई, नाना जान मुझसे नाराज तो नहीं है। अभी यही कश्मकश में थे कि अल्लाह के नबी की नजरों से जब अल्लाह की खुदाई न छुपी तो फातिमा के दिल का हाल कैसे छुप सकता था, हुसैन के दिल का हाल कैसे छुप सकता था। जिससे खुदा की खुदाई न छुप सके उससे फातिमा के दिल का हाल कैसे छुप सकता था। अल्लाह के नबी अपने शहजादी के दिल का हाल पढ़ लेते हैं, इमाम हुसैन के दिल के हाल को समझ लेते हैं। समझने के बाद कहते हैं, ऐ फातिमा
परेशान ना हो, ऐ हुसैन परेशान ना हो, तुझसे कोई खता न हुई, तुझसे कोई गलती न हुई। ऐ फातिमा, इमाम हुसैन से कोई गलती नहीं हुई, कोई खता नहीं हुई। अरे हुसैन से तो मोहब्बत इतनी है कि जब इसे तकलीफ होती है तो मेरा दिल दुख जाया करता है। हुसैन से इतनी मोहब्बत है, लेकिन आज मामला कुछ अलग है। आज मामला ये है कि अभी जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा कि हुसैन की औलाद में अइम्मा की जमात होगी, हुसैन की औलादों में अइम्मा पैदा होंगे, हुसैन की औलाद में ज़ैनुल आबिदीन आएंगे, हुसैन की औलाद में मोहम्मद बाकर आएंगे, हुसैन की औलाद में इमाम हसन अस्करी आएंगे, हुसैन की औलाद में इमाम जाफर सादिक आएंगे, हुसैन की औलाद में इमाम मेहदी आएंगे। अभी जिब्रील ने कहा कि हुसैन की औलाद में अइम्मा की जमात आएगी और हसन की औलाद में एक शख्स आएगा, हसन की औलाद में एक बच्चा पैदा होगा, हसन की औलाद में अल्लाह का एक महबूब बंदा पैदा होगा। और उस बंदे का रुतबा, उस बंदे की अज़मत ये होगी जैसे आपको तमाम नबियों में अफजल किया गया है, जैसे आपको तमाम रसूलों में अफजल किया गया है। वो बच्चा जब पैदा होगा तो उसे तमाम वलियों में अफजल कर दिया जाएगा। जैसे आप नबियों के इमाम हैं, वो वलियों का इमाम होगा। आप नबियों के सरदार हैं, वो वलियों का सरदार होगा। आप नबियों के मुक्तदा हैं, वो वलियों का मुक्तदा होगा और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी। समझ गए गौसे आजम को? गौसे पाक तमाम वलियों के सरदार, तमाम वलियों के इमाम, तमाम वलियों के मुक्तदा, अल्लाह के नबी, तमाम नबियों के इमाम, तमाम नबियों के सरदार, तमाम नबियों के मुक्तदा, तमाम नबियों में अफजल, ये है मेरे गौस और उसका नाम है गौस। जो माँ के पेट में रहकर 18 पारा ज़बानी याद कर ले उसे गौस कहते हैं। जो पैदा होते ही रमजान के रोजे रख ले उसे गौस कहते हैं। जो बगैर पढ़े पढ़ाए 4 साल की उम्र में 18 पारा ज़बानी सुना दे उसे गौस कहते हैं। जो दौरे तालिब इल्मी में 40 डाकुओं को दाखिले इस्लाम कर ले उसे गौस कहते हैं। जो 12 साल की बीवी कश्ती को बाहर निकाले उसे गौस कहते हैं। जो तमाम वलियों का इमाम हो उसे गौस कहते हैं। ये है मेरे गौसे पाक की शान। जब आप गौसे पाक की शान को समझ गए तो अब आइए गौसे पाक के दामन में कितनी बरकतें हैं और कितनी रहमतें हैं इसको दुरूद पाक पढ़े अल्लाह नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। बच्चा बचपन से कहता आ रहा है गौस का दामन नहीं छोड़, जवान हो गया, बुढ़ापे की मंजिल तक पहुंच गया, 10 साल 20 साल 25 साल 40-50 साल 60 साल, फिर उसका इंतकाल हो गया। आज आप भी कहते हैं गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस के दामन से अपनी निस्बत जोड़ते हैं। कोई आपसे सवाल कर सकता है कि आपने जो जिंदगी भर या गौस किया, जिंदगी भर गौसे पाक से अपनी निस्बत जोड़ी, जिंदगी भर गौसे पाक के दामन को न छोड़ने का ऐलान किया, ये बताओ कि उससे मिला क्या, उससे फायदा क्या हुआ, उससे हासिल क्या हुआ? अगर आपके दिल में ये सवाल पैदा या कोई अगर आपको ये सवाल पैदा करके गुमराह करने की कोशिश करे तो मैं आपको बताऊं, बुजुर्गों की बारगाह और बिलखुसूस गौसे पाक की बारगाह से
कभी कभी ऐसा नवाजा जाता है कि जिसको नवाजा जाता है उसे खबर तक नहीं होती। गौसे पाक के दरबार में एक शख्स शेख मोहम्मद नाम का एक शख्स गौसे पाक की बारगाह में आया, आकर कहा, हुजूर मैं आपकी विलायत का बड़ा चर्चा सुना हूं, आपका बड़ा शुभरा सुना हूं। आपके बारगाह में जो कोई आता है उसे नवाज दिया जाता है, उसे अता कर दिया जाता है। हुजूर मैं बेहुनर हूं, अनपढ़ हूं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं आपकी बारगाह में चला आया हूं, हुजूर आप अता कर दीजिए। गौसे पाक ने कहा, ठीक है, जाओ खानका से बाहर गेट पर बैठ जाओ और गेट पर बैठकर आने वाले मेहमानों के लिए लोटे में पानी भर भर कर वजू कराओ। समझ गए क्या काम दिया? लोटे में पानी भरना और वजू कराना, ये उनका काम है। 1-2 साल गुजर गए, 10-20 साल गुजर गया, 25 साल गुजर गया, यहाँ तक के किताबों में आता है कि 40 साल गुजर गए। 40 साल तक वो शख्स गौसे पाक के खानका के बाहर आने वाले लोगों को लोटे में पानी भर भर कर वजू कराता रहा। शैतान ने एक दिन उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, उसके दिल में ये वसवसा पैदा हुआ कि 40 साल गुजर गए, मैं जहां था वही हूँ, मेरा कोई प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा ओहदा बड़ा नहीं हुआ, मुझे कुछ मिला नहीं। 40 साल का अरसा गुजार दिया। जैसे ही उसके दिल में ख्याल आया कि उसी वक्त 2 बुजुर्ग गौसे पाक के खानकाह में मेहमान बनकर तशरीफ लाए। वो बुजुर्ग अब्दाल आए गौसे पाक की बारगाह में, आकर ज़ियारत किए, मुलाकात करने के बाद वापस निकले तो इस शख्स के दिल में जो ख्याल आया ये उस बुजुर्ग के पीछे पीछे चला गया और जाने के बाद उस बुजुर्ग से कहता है कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ सफर करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो बुजुर्ग बोले, देखो मैं अल्लाह का वली, अल्लाह का महबूब बनता हूँ, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता, अगर तुम चलना चाहते हो तो चलो, मैं मना नहीं कर सकता। वो उन 2 बुजुर्गों के साथ सफर का आगाज किया। सफर पर 24 घंटे गुजरे तो वो शख्स कहता है कि मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी। उन 2 बुजुर्गों ने कहा कि देखो हम लोग अब्दाल हैं और अब्दाल जो है वो 24 घंटे में एक बार खाते हैं और जो कुछ नेमत आती है अल्लाह की तरफ से उसी पर सब्र करते हैं। उस शख्स ने कहा कि 24 घंटे गुजर गए, कुछ खाया नहीं हूँ। वो शख्स अल्लाह की वो बुजुर्ग अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले को बिछाते हैं और बिछाकर 2 रकअत नफिल नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। नमाज जैसे खत्म हुई उन 2 बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ने दुआ की। जैसे ही दुआ की कि आसमान से एक दस्तरखान आया और 3 रोटियां आई और 3 प्याले आए। वो रोटियां तीनों एक एक करके बांट कर खा ली। फिर अगला 24 घंटा गुजरा, उस शख्स ने कहा मुझे भूख लगी है। दूसरे अब्दाल ने मुसल्ला बिछाया और बिछाकर 2 रकअत नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ किया। फिर एक दस्तरखान आया और 3 प्याले आए। लोग कितने थे? 3। रोटियां कितनी आई? 3। प्याले कितने आए? 3। तीनों ने बांट कर खा लिए। उसके बाद जब अगला 24 घंटा आया उसके बाद उस शख्स ने कहा मुझे भूख लगी है। उन दोनों बुजुर्गों ने कहा देखो हम लोग इंसाफ पसंद है, हम लोग इंसाफ करते हैं, हम लोग अब्दाल हैं, हम लोगों ने एक एक बार करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की, खाना आया खा लिए, अब बारी तुम्हारी है, अब तुम दुआ करोगे, खाना आएगा तो खा लेंगे, नहीं आएगा
तो सब्र कर लेंगे। उस शख्स को तो भूख लगी थी, वो उसने सोचा कि अब तो कोई चारा नहीं है। उसने भी मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बेहुनर हूँ, और ये अल्लाह के तेरे महबूब बंदे हैं, मैं तो तेरा महबूब बंदा भी नहीं हूँ, मगर इन बुजुर्गों ने जिन वसीले से दुआ की थी, मैं उसी का वसीला देता हूँ, मुझे भी खाना अता कर दे। उसी दुआओं का वसीला देता हूँ, मुझे भी खाना अता कर दे। दुआ करना था कि आसमान से एक दस्तरखान आया और 6 रोटियां आई और 6 प्याले आए। पहले बुजुर्गों की दुआ से 3 रोटियां और 3 प्याले, और इस शख्स की दुआ से 6 रोटियां और 6 प्याले आए। उन अब्दालों ने कहा, अरे ये तो मामला अजब है, मेरी दुआ से 3 रोटी 3 प्याले, इसकी दुआ से 3 रोटी 3 प्याले, और तुम्हारी दुआ से 3 रोटी 6 रोटी और 6 प्याले, आखिर तूने दुआ क्या की थी? उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने दुआ ये की थी, इन बुजुर्गों ने जिस वसीले से दुआ किया है, मौला उसी वसीले से मुझे भी खाना अता कर दे, बस मैंने यही दुआ की थी। उन बुजुर्गों ने कहा, तुझे मालूम है मैं किसके वसीले से रोटियां मांगता हूँ, मैं किसके वसीले से खाना मांगता हूँ, मैं किसके वसीले से दुआएं करता हूँ? उस शख्स ने कहा, मुझे ये तो नहीं मालूम, मगर आपकी दुआओं को दोहरा दिया था। तब उस अब्दालों ने कहा, अरे सुनो सुनो, मैं जब दुआ करता हूँ तो दुआ में ये कहता हूँ कि मौला गौसे पाक की खानका के बाहर जो शख्स बैठकर लोगों को वुजू कराता है, उसके वसीले से खाना अता कर दे। मैं ये दुआ करता हूँ, अल्लाह आसमान से खाना अता कर दे। जब ये बात उसने सुनी तो वो आगे से बाहर हो गया, बेकाबू होकर अपने कपड़ों को फाड़ कर कहा, ऐ अब्दालो, मैं तो गुमराह हो गया था। गौस का दरबार वो दरबार है कि कब नमाज दिया जाता है और खबर भी नहीं होती है। गौस के खानका के बाहर जो लोटे में वुजू कराने वाला शख्स है वो कोई और नहीं, वो शख्स मैं ही हूँ, और मेरे वसीले से अब्दाल दुआ करते हैं। ये है गौसे पाक के दामन से जुड़ने की बरकत, ये है गौसे पाक के दामन से जुड़ने की बरकत। गौसे पाक के दामन से ये दौलत मिलती है, गौसे पाक के दामन से ये नेमत मिलती है। आज हम जिंदगी भर गौसे पाक के दामन को न छोड़ने का जो ऐलान करते हैं, जो नारा लगाते हैं, जिंदगी में कोई अमल अगर ऐसा हो जाए जो बारगाहे गौसियत में कबूल हो जाए तो हमें भी कब नवाज किया जाएगा और खबर तक नहीं होगी। शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस सजाने वालों, तुम्हें बहुत मुबारक हो। हर साल सजाते रहो, हर साल गौसे पाक की निस्बत से प्रोग्राम कराते रहो, हर साल गौसे पाक के नाम का दम भरते रहो, और जिंदगी भर अपनी निस्बत गौसे पाक के दामन से जोड़े रखो। कब अल्लाह की मर्जी होगी, कब गौसे पाक का निगाहे करम होगा, हमारी दुनिया भी संवार दी जाएगी, हमारी आखिरत भी संवार दी जाएगी। रब ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हमारे अमल खैर को कबूल फरमाए और इसके जरिए से हमारी दुनिया भी कामयाब बनाए, हमारी आखिरत भी कामयाब बनाए। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।